नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में बम्बा काटन की वजह से किसानों के खेतों में पानी घुस आया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि फिरोजाबाद के गांव चकरपुर में बम्बा की निकासी ना होने से खेतों में पानी भर आया। चकरपुर गांव में पानी में डूबने से ग्रामीणों की लगभग 20 बीघा फसल बर्बाद हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि इसको लेकर सभी लोग डीएम और मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी तक कोई भी सुनवाई इस बात पर नहीं हो रही है। दरअसल बम्बा के काटन से खेतों से होकर गांव में पानी घुस आया, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने शिकायत नहीं की इस संबंध शिकायत में? हमने दिए तक शिकायत पहुंची और तुम्हारी दिए तैसे सब आ गए थे। फिर क्या हुआ? अब बोले ठीक है प्रधान जी हम आ गए, हम नक्शा बन जैसे ने कहा था हम आगे प्रधान जी नक्शा बना रहे हैं, आगे सब लेखवा लगा दी हमने, जैसे आगे रास्ता मिल जाएगी हम जैसे ही चला के हम रास्ता आपको खुदवा देंगे। जब हम तो तैसे सब भूल गए थे हमसे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां बीते दिन हुए हादसे को लेकर एडीजी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में जाकर मरीजों का हाल जाना। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर हुए हादसे में जानहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। उन्होंने दोनों मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ सभी घायलों के समुचित इलाज का निर्देश जारी किए, जिसमें हादसे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शोक व्यक्त किया। इसको लेकर सीएम के निर्देश पर एडीजी जोन राजीव कृष्ण और आईजी आगरा रेंज ने वृंदावन पहुंचकर अस्पताल में भर्ती घायलों से उनका हाल जाना। उसके बाद मंदिर पहुंचकर सेवायतों से घटना की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में घायल लोगों को समुचित उपचार कराने के लिए निर्देश देते हुए परिजनों को प्रति संवेदना व्यक्त की थी, जिसके बाद एडीजी और आईजी ने जाकर सभी घायलों का हाल जाना और मंदिर पहुंचकर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों पर धर्म स्थलों को भीड़ को देखते हुए कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि किसी भी अनहोनी को पहले से ही रोका जा सके। बता दें कि सोशल मीडिया पर बिहारी जी के मंदिर में घटित घटना को लेकर 1 दर्जन से अधिक वीडियो वायरल हुए, जिनमें शासन में बैठे अधिकारी गहनता से जांच कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि इस घटना को लेकर स्थानीय अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। एक वीडियो में अधिकारी अपने परिजनों के साथ ऊपर खड़े होकर गैलरी में मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग करते देखे जा रहे हैं, तो वहीं एक और वीडियो में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी भीड़ को अत्यधिक दबाव होने के कारण असहाय खड़े रहे और फेसबुक पर लोग इस दुखद घटना के लिए वीआईपी कल्चर मंदिर प्रबंधन की पूरी दुर्दशा और को दोषी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास फास्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, जबकि पता है कि तीज त्योहार के साथ साथ शनिवार रविवार एकादशी पर लाखों भक्तों की भीड़ मंदिर में मौजूद हो रहती है। जो कोर्टयार्ड है वो कुछ 3600 स्क्वायर फीट का है। 3600 स्क्वायर फीट में एक बार में मैक्सिमम एक लिमिट है जिसके अंदर आ सकते हैं। तो उस भीड़ का आकलन से अंदर के कोर्टयार्ड में अंदर होने की कोई आपस में कोई तारतम्यता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई। भीड़ तो नेचुरली बहुत ज़्यादा थी ही। अब वो जो एग्ज़िट गेट था, उस एग्ज़िट गेट पर एक श्रद्धालु सफोकेशन की वजह से वो वहीं बैठ गए, और जब वो बैठ गए तो उनको सांस लेने में और उनके होशो हवास वो अपना थोड़ा खो बैठे कुछ देर के लिए। तो उस चीज़ को उनको वहाँ से हटाने में करीब 2-3-4 मिनट का टाइम लग गया। अब ऐसी भीड़ की स्थिति में 2-3-4 मिनट का टाइम जो होता है बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अनिल राजभर की। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर अनिल राजभर कन्नौज पहुंचे, जिन्होंने कहा कि सरकार 75 साल की कमियों को
पूरा कर रही है। कन्नौज में राज्य मंत्री अनिल राजभर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम, एसपी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। यहां उन्होंने अफसरों और जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करने की नसीहत दी। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोई खामी नजर नहीं आई। इसके बाद वह जसपुरापुर सरैया गांव स्थित गौशाला पहुंचे, जहां निरीक्षण करने के बाद उन्होंने गौवंशों को गुड़, चना और हरा चारा खिलाया और माला पहनाई। मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्टर सभागार में अध्यक्षता करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। यहां उन्होंने कहा कि आम जनमानस से जो शिकायतें मिल रही हैं, इनमें सबसे अधिक बिजली विभाग की शिकायतें शामिल हैं। बिजली बिल मीटर रीडिंग से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी बिजली बिल मीटर रीडिंग के हिसाब से सही कराए जाएं। कि जनता भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे भी रही है। 37 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई सरकार पुनरावृत्ति अपनी की है। ये जनता का भरोसा है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो बात कह रहे हैं, जनता उस पर मुहर लगाकर अपना विश्वास प्रकट कर रही है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हमने कर दिया। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सुधार की ढेर सारी गुंजाइश है। हम उस पर निरंतर रात दिन हम लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और परिणाम अपेक्षित जो है वो निश्चित तौर पर हमारे पास। बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी की, जहां फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में 5 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में मऊरानीपुर से 2 और गरोठा में 3 शिक्षकों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर इंटर कॉलेजों में सरकारी टीचर पद हथियाने वाले 5 फर्जी शिक्षकों को अपनी करतूती की वजह से आखिरकार हवालात जाना पड़ा है। आजमगढ़ जिले के निवासी सभी 5 फर्जी शिक्षकों को डीआईओएस ने गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया है। झांसी में फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के वीरा और ब्रह्मोरी सुहागी के विद्यालय में फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए 2 टीचरों को नौकरी करा करती थी और इनको पकड़ा गया, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की सूचना पर पुलिस ने 2 शिक्षिकाओं और 5 शिक्षकों के खिलाफ मऊरानीपुर और गरोठा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे निदेशालय द्वारा बताया गया कि खड़ौरा में पंचदेव नामक जिसकी जॉइनिंग निदेशालय प्राप्त हुई थी, निदेशालय ने अपने अभिलेखों से मिलाया तो वह नियुक्ति पत्र पूर्णतः फर्जी था, कूटरचित था। उसी आधार पर मैंने प्रिंसिपल को तत्काल बुलाया, अभिलेखों को देखा तो पंचदेव की नियुक्ति पत्र की तरह ही 4 अन्य लोगों के भी नियुक्ति पत्र थे, वो भी पूर्णतः फर्जी थे। मैंने तत्काल उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित प्रधानाचार्यों को दिए। संबंधित प्रधानाचार्यों द्वारा तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई और मैंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराते हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कि सभी के सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। गाजियाबाद की सिहानी गेट पुलिस ने 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी बदमाश तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 लैपटॉप, 6 मोबाइल, 20,000 नगद और अवैध असला, उनके साथ साथ गुलेल भी बरामद की हैं। पुलिस गिरफ्त में ये शातिर बदमाश कई देश के कई राज्यों सहित गाजियाबाद में बड़े ही शातिराना अंदाज से गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखे लाखों की कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया करते थे। बीते दिनों इन्हीं बदमाशों ने थाना सिहानी गेट क्षेत्र के अंतर्गत एक के बाद एक 7 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों की तफ्तीश में जुट गई थी। पुलिस के हत्थे एक बदमाश चढ़ गया, जिसके बाद उसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 8 बदमाश तमिलनाडु के रहने वाले हैं। यह लोग बड़े ही शातिराना अंदाज से ट्रेन के माध्यम से अलग अलग राज्यों में जाते थे और वहां टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया करते थे।
गाज़ियाबाद पुलिस के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि जो लग्जरी कार्स होते हैं उनके शीशे तोड़ के उसमें जो लैपटॉप, बैग और जो कीमती सामान होते हैं वो चोरी कर लिए जा रहे थे। इसमें तुरंत ही हमने एक टीम बना दी गई थी जिसमें कि एक गिरफ्तारी हमने 2 दिन पहले करी थी और कल हमने इसमें पूरा गैंग का पर्दाफाश कर दिया जिसमें हम लोगों ने 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें कि 7 लोग तमिलनाडु के तिरची नगर के रहने वाले हैं और बाकी एक कर्नाटका के रहने वाले हैं। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये 15-15 दिन के लिए खानाबदोशों की तरीके से पूरे भारत के भ्रमण पे आ जाया करते थे और लग्जरी गाड़ियों को टारगेट करके एक गुलेल में बॉल बियरिंग का छर्रा लगा के उसका शीशा फोड़ के ये लग्जरी गाड़ियों से बैग चोरी कर लिया करते थे। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं मऊ की, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में लड़ाई हो गई, जिसके बाद पुलिस के सामने ही गोलियां चलने लगी। मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के हथनी गांव में रविवार की सुबह ग्राम सभा की भूमि के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे आक्रोशित ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर जाम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल दोनों पक्षों में इसी विवाद को लेकर जमकर कहानी सुनी हुई थी। इस बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझाकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ती गई, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट के दौरान किसी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से राम मुनिशी यादव की हत्या हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद परिवार के लोगों ने उनके शव को लेकर सड़क पर ही रख दिया। हत्या की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच शुरू की। इस दौरान गांव के लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम करने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने हत्या के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अधिकारियों के समझाने के बाद प्रयास को धक्का मुक्की हुई। बहरहाल पुलिस ने किसी तरह हालत पर काबू पाया और तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव की आपसी गुटबाजी को लेकर के राम मुनीश यादव को गोली मारी गई। उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। उनकी आगे की कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम की करवाई जा रही है और जिन लोगों ने ये घटना कारित किया है वो लोग चिन्हीकृत हो चुके हैं। उनके विरुद्ध FIR दर्ज करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए बताया गया। ब्रिटेन में बात अब हाथरस की कर लेते हैं, जहां धरने के 40 दिन पूरे होने के बाद सभी सभासदों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। नगर पालिका परिषद में रविवार को धरना प्रदर्शन के 40 दिन पूरे होने पर सभासदों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। धरना प्रदर्शन के 41वें दिन सभासदों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी सभासद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 40 दिनों से सभासद नगर पालिका परिषद में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। रविवार को सभासदों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्ण होने के खिलाफ धरने पर बैठे थे। आज उसका 40 दिन पूर्ण हो गए धरने पर, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज हमने 40वां दिन ये मान करके आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है, हनुमान चालीसा की है यहाँ। और कल उसके सापेक्ष में हम कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी दे दिया है कि हम सभासद जो है कलेक्ट्रेट में धरना देंगे 22 तारीख को। और ये इतना भ्रष्टाचार करप्शन इस नगर पालिका में हो रहा है कि शायद कहीं नगर पालिका में इतना करप्शन कहीं नहीं मिलेगा। कौन कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? भ्रष्टाचार में पालिका के अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी और उससे संबंधित जो है SI CSI ठेकेदार, क्योंकि 297 कर्मचारी सफाई कर्मचारी फर्जी नगर पालिका में इसका भुगतान प्राप्त कर रहे हैं और इसका पत्र हमने DM साहब को दे दिया।
तो ब्रिटेन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के काशीराम कॉलोनी निवासी बिट्टू बेहोशी की हालत में कमरे में मिले, जिसमें परिजनों ने उसे शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने पीट कर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। काशीराम कॉलोनी। अच्छा, क्या बात क्या हुई है फिर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने पता, हम तो घर पे थे। तो कोई नहीं पहुंचा था तब तक? कोई नहीं पहुंच पाया। मारपीट की है इसके साथ? हाँ, अभी परिजन और पुलिस साथ में लेकर आई थी एक व्यक्ति को, हम लोगों ने परीक्षण किया। कॉलोनी है, उसमें एक रहने वाला एक व्यक्ति है बिट्टू, उसकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। अब परिजनिक तरफ से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी उसका जो है पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां घर के बाहर सो रहे एक युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक के गर्दन पर वार कर हमलावर फरार हो गए। शनिवार की देर रात घर के बाहर सो रहे युवक की पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही रहने वाले 3 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर बाहर बचाने पहुंची पत्नी को हमलावर धक्का देकर भाग गए, जिसके बाद सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने देर रात हुई इस हत्या की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि गांव निवासी कैलाश शनिवार की रात अपने घर के बाहर सो रहे थे। करीब 2 बजे पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही रहने वाले 4 युवकों ने धारदार हथियार से हमला करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। कैलाश की पत्नी ने बताया कि कैलाश घर के बाहर सो रहे थे। करीब 2 बजे उनको कैलाश की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। चीख पुकार सुनकर वह और उनकी बेटी बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के रहने वाले पप्पू शेलू के साथ 2 अज्ञात लोगों को कैलाश पर हमला करते हुए देखा और उनकी गर्दन कटे खून से लथपथ कैलाश जमीन पर पड़े उनके सामने ही तड़पते रहे। उसने उन लोगों को पकड़े जाने की कोशिश की, लेकिन वह सभी लोग उन दोनों को धक्का देकर भाग गए, जिसके बाद उनकी बेटी ने पास में रहे कैलाश के छोटे भाई धीरेन्द्र को बुलाया। धीरेन्द्र ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जहां पुलिस बिना देरी किए मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कैलाश की नब्ज चलती देख आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने देर रात हुई इस निर्मम हत्या की पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की खोज जारी है। रात में घटना हुई है, 2 बजे करीब हुई है। फिर आप लोगों को कैसे जानकारी लगी? पापा ने आवाज़ लगाई थी, लल्ला कोई मार गया, तब हम लोग नीचे उतरे हैं, जब वो भाज के गया ही था। फिर आप कहाँ लेके गए पापा? जिला अस्पताल लेके गए। जिला अस्पताल क्या पुलिस वाले ज़बरदस्ती ले आए। कहाँ ले आए? जिला अस्पताल ले आए। जिला अस्पताल से उन्होंने चील घर में ले आए। क्या कहा? क्या यहाँ पे लाए, यहाँ पे चील घर ले आए, फिर कुछ बता ही नहीं रहा, वो जल्दी से उठा के ले आए। ये चिल्लाने थे। अच्छा। जब जानी ये लोग, इनके बच्चे लोग ऊपर सो रहे थे छत के ऊपर, तो जब उन्होंने जानी तब वो चिल्लाए, तो उन्हीं को जो भी बताया हो या ना, जब हम दूसरे मकान में रहते हैं, तो जब तक वो लड़का भाग के हमारे पास गया बुलाने के लिए, फिर वहाँ से हम भागे। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं संबल की, जहां से डीएम के बगल में बैठी सीएमओ सोती हुई नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। नींद भी अजब होती है, जब आती है तो अपने आगोश में इस कदर भर लेती है कि कुछ याद नहीं रहता। ऐसे ही नींद का एक नज़ारा उत्तर प्रदेश के संबल में देखने को मिला, जहां संबल में एक जन सुनवाई के दौरान सीएमओ साहिबा को नींद आ गई और वे भूल गईं कि वह जनसभा में बैठी हैं। वे डीएम के बगल में बैठे हुए खर्राटे लेने लगी। उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन वे कैमरे में कैद हो गईं और उनका वीडियो बन गया। अब उनकी सोते हुए की फोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला संबल
सदर के संपूर्ण समाधान दिवस का है, जहां डीएम की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था। इस दौरान सीएमओ तरन्नुम जहां को नींद आ गई और कुछ ही देर में वे खर्राटे लेने लगी। वे इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें कुछ पता नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के बराबर में बैठकर सीएमओ की नींद का आनंद लेते हुए तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया है। बता दें कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदतमीजी के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हुई महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आधे दर्जन से अधिक राज्यों में पश्चिमी यूपी के 1 दर्जन जिलों से लोग श्रीकांत के समर्थन में सलारपुर स्थित रामलीला ग्राउंड पहुंचे, जहां श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में जबरन सोसाइटी में घुसने पर जेल जाने वाले 6 युवकों को पंचायत के मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। श्रीकांत के समर्थन में सलारपुर स्थित रामलीला ग्राउंड में हजारों की संख्या में त्यागी समाज के लोग पहुंचे, जहां स्थानीय सांसद महेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महापंचायत में लोगों ने कमिश्नरेट पुलिस पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि पुलिस ने श्रीकांत और उनके परिवार पर गलत तरीके से कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 1,500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और आयोजकों की तरफ से महापंचायत में 50,000 से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। महापंचायत में त्यागी समाज के लोगों ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी और उनके परिजनों को पुलिस की तरफ से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सोसाइटी में श्रीकांत के परिजनों से मिलने गए युवकों को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया गया कि डॉक्टर महेश शर्मा विधायक के इशारों पर 10 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जहां त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि श्रीकांत को गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उनकी पत्नी अनु त्यागी और उनकी मामी को थाने बुलाकर प्रताड़ित किया है, जो कि सरासर गलत है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।